विष्णु तुम रात हो, अंता भी तुम अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो। नारायणा नारायणा हरि माधव मृणाला नारायणा। नाम सहस्रो रूप अनेक, श्री नारायण विष्णु हरि। कण कण में तुम्हारा वास है, संकट विमोचन पीतांबरी। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीपाला नारायणा। 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 भ्राता षंड, हाँ भ्राता अमर्क, ये हम क्या कर रहे थे? अपराध, हरि का नाम ले रहे थे। अरे किसी ने सुन लिया तो सूली पर लटका देगा। गुरु षंड, गुरु अमर्क, सेनापति सूली भ्राता अमर्क। त्रिलोक सम्राट हिरण्यकश्यप के समक्ष आप दोनों को राजकुमार प्रहलाद के साथ उपस्थित होना है। भ्राता षंड, सूली। पिताश्री के समक्ष? किंतु क्यों महाराज के समक्ष? वो जानना चाहते हैं राजकुमार ने गुरुकुल में अभी तक क्या क्या सीखा है। युवराज प्रहलाद यहाँ केवल हरि का नाम ले रहे हैं। यदि इन्होंने हरि का नाम महाराज के सामने दोहराया तो हमारी मृत्युदंड निश्चित है। गुरुजी, पिताश्री ने बुलाया है। चलिए ना, मुझे मिलना है उनसे। शीघ्र चलिए। माता, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को ज्ञात हो गया था कि प्रहलाद जी हरि भक्त हैं। उस समय तक उन्हें ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं था। फिर उन्होंने गुरुकुल से प्रहलाद जी को क्यों बुलाया? हनुमान, पिता चाहे साधारण मनुष्य हो या ब्रह्मांड का राजा, अपने पुत्र के प्रति सजग रहना स्वाभाविक है। हर पिता यह जानना चाहता है कि उसके पुत्र ने कितनी प्रगति की है। ये तो सत्य है माता, किंतु प्रहलाद जी श्री हरि भक्त और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु घोर हरि विरोधी हैं। प्रहलाद जी तो संकट में भी पड़ सकते थे माता। हनुमान, संकट तो था, किंतु संकट से अनभिज्ञ प्रहलाद उत्साह से भरे हुए थे। वे इतने दिनों पश्चात अपने माता पिता से मिलने जा रहे थे और वे भी अपने पुत्र से भेंट करने के लिए उतावले थे। अब तक तो सेनापति को आ जाना चाहिए था हमारे पुत्र प्रहलाद को लेकर। अब तक नहीं लौटे वो। स्वामी, प्रहलाद अभी आता ही होगा, धैर्य रखिए। धैर्य? महारानी कयाधु कब से नहीं देखा मैंने उसे, किंतु मैं आश्वस्त था जब मैं त्रिलोक पे विजय प्राप्त कर रहा था, तब अवश्य ही मेरा पुत्र वेदों के ज्ञान में विजय प्राप्त कर रहा होगा। पिताश्री! प्रहलाद! पिताश्री, वेद एवं ज्ञान को विजित नहीं किया जाता। ज्ञान तो पूजनीय होता है, जिससे पवित्र भाव एवं पूर्ण श्रद्धा से ही ग्रहण किया जाता है। आओ पुत्र।
प्रहलाद, मेरे पुत्र। खेलेगा गोदी में तेरी जब लल्ला, जग तुझियारा भाएगा। पुत्र, शिव सा वो सुंदर पवन जैसा वेग, जग केसरी नंदन कहेगा, जग केसरी नंदन कहेगा। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम माता श्री। आयुष्मान भव। पुत्र, बड़े ही ज्ञानवान हो गए हो गुरुकुल में जाकर। बड़ी उत्तम शिक्षा दी है तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें। माता, आपके अंक में रहने का आनंद तो सदा मिला मुझे। आज प्रभु कृपा से पिताश्री ने अपने अंक में भर लिया। असीम आनंद की प्राप्ति हुई मुझे। पुत्र प्रहलाद, महारानी कयाधु, प्रहलाद जैसा पुत्र पाकर कोई भी पिता धन्य हो जाए। इसकी मधुर वाणी जैसे किसी ने वीणा के तार छेड़ दिए हों। मन प्रसन्नता से भर उठा है महारानी। आज आप हमारे पुत्र की रुचि के पकवान बनाइए। माँ हूँ इसकी। इसकी रुचि के सारे पकवान बनाने की व्यवस्था मैंने पहले से ही कर दी है। तो ठीक है, जब तक भोजन की व्यवस्था होती है तब तक मेरा महान पुत्र मुझे ये बताएगा कि इसने गुरुकुल में क्या क्या सीखा अपने गुरुओं षंड और अमर्क से। यदि प्रहलाद ने हरि का नाम ले लिया तो अनर्थ हो जाएगा। पिताश्री, मेरे दोनों ही गुरुदेव महान हैं। उन्होंने मुझे बड़ी ही सहजता से समस्त वेदों का ज्ञान कराया है और इसमें ज्ञान एवं विद्या की देवी माता सरस्वती की भी बड़ी कृपा रही है। इसलिए मैं सर्वप्रथम उन्हीं की स्तुति से आरंभ करूंगा। आशा करता हूँ कि प्रहलाद अब सरस्वती स्तुति गाएंगे, पुनः हरि स्तुति नहीं। आज्ञा दें पिताश्री। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। उत्तम, अति उत्तम। देखा महारानी, मेरा पुत्र ज्ञान हो या गायन, सब में सर्वोत्तम। पुत्र, मन अभी भरा नहीं है। तुमसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं मेरे ये कर्ण। अपनी मधुर वाणी में वेदों के सार के बारे में कुछ बताओ।
जो कुछ भी तुमने सीखा है। पिताश्री, ज्ञान की पोथियां हो या वेदों का सार, सब ग्रंथों में यही लिखा है कि मनुष्य को अपने धर्म पथ पर चलते हुए अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। उत्तम, अति उत्तम पुत्र। और ऐसा करते हुए वो उन्हें तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। ये तो हरि का नाम ले रहे हैं, तो हरि का नाम ले रहे हैं। तो प्रभु विष्णुदेव सदैव उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहते हैं। वही हमारे सारे कष्टों एवं पापों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? यही तो सत्य है ना पिताश्री। उनकी इच्छा के बिना संसार में पत्ता तक नहीं हिलता। उनके इंगित मात्र से जीवनदायिनी वायु संचारित होती है। जो हरि भजन नहीं करता उसका कभी भी कल्याण नहीं होता। मैं आपको हरि भजन सुनाऊं? अभी सुनाता हूँ पिताश्री। नारायणा नारायणा हरि दीन दयाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा। नाम सहस्त्रो रूप अनेक श्री नारायण विष्णु हरि। कण कण में तुम्हारा वास है संकट विमोचन पीतांबरी। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीकाला नारायणा। पिताश्री बस! बहुत हुआ उस कपटी विष्णु का यशोगान। तो ये शिक्षा दी है तुमने मेरे पुत्र को? उस कपटी की हरि भक्ति सिखाई जाती है तुम्हारे गुरुकुल में? हमने ऐसा तनिक भी नहीं सिखाया है प्रभु। प्रभु, हमने तो राजकुमार जी को हरि भक्ति त्यागने को अनेकों बार समझाया, किंतु ये नहीं माने। बस! सेनापति, ले जाओ इन दोनों धूर्तों को। इन्हें राजद्रोह का दंड मिलेगा। रुकिए पिताश्री। जो अपराध इन्होंने किया ही नहीं है उसके लिए इन्हें दंड मत दीजिए। इन्होंने तो मुझे बहुत समझाया कि ईश्वर आप हैं। पुत्र, फिर क्यों कर रहे हो छलिया विष्णु का यशोगान? पिताश्री, इन्होंने कहा था कि तीनों लोकों के स्वामी आप हैं। पूजा आपकी होनी चाहिए। उत्तम। किंतु मैं ये मानता हूँ कि तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि नारायण विष्णु ही हैं।
विष्णु ही है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व उन्हीं से है। वही सर्वप्रथम पूजनीय है। किसने सिखाया तुम्हें ये सब पुत्र? किसने सिखाया? किसने सिखाया? किसने सिखाया? किसने सिखाया? प्रहलाद, नहीं माँ, ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया। सत्य तो सूर्य की भांति स्वतः ही प्रकाशित होता है। ईश्वर सत्य है, चाहूं और उन्हीं की सत्ता दिखाई देती है। प्रभु श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, प्रभु श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, प्रभु श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण।